Hey guys, welcome or welcome back to this YouTube channel. So in this video, I will talk about my experience of Air India Express and I will also clear your doubts. क्या आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इन एयर इंडिया एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी और आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इंटरव्यू में, क्या मैंने इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर लिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरव्यू में एंड क्या-क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। सो इंटरव्यू मैंने ये दिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई की एंड में एक इंटरव्यू था गुड़गांव में। तो जब इंटरव्यू था तो उसके एक दिन पहले चले गए थे हम, तो वहाँ पे नाइट पे स्टे किया नाइट में और नेक्स्ट डे हम फटाफट से मेकअप हमने पहले कर रखा था, ठीक है? होटल पे हमने होटल में ही मेकअप करा अपना अच्छे से, सुबह अच्छे से रेडी होकर फिर हम चले गए थे एंड वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड उस इतने सारे क्राउड में जो लड़कियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे फिर इंटरव्यूज़ में राउंड्स जो हैं वो ऐसे कंडक्ट करने स्टार्ट हुए। फर्स्ट राउंड वैसे ही बीएमआई था, ठीक था बीएमआई, हाइट ठीक थी, वेट ठीक था, तो उस अकॉर्डिंग सेकंड राउंड जो है उसके लिए भेज दिया गया। सेकंड राउंड के लिए भी बहुत सा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ लाइन में ऐसे खड़े रहे। तो फिर सेकंड राउंड था हमारा एज़ यूजुअल कौन-सा आपका लाइक पर्सनैलिटी चेकअप बोल सकते हो। इसमें आपका बेसिकली आपका चेक करते हैं, ठीक है? आपके कुछ स्कार्स तो नहीं है, इसको आप ब्यूटी राउंड भी बोल सकते हो बिकॉज़ इसमें आपके स्कार्स भी चेक करते हैं। आपको बोलते हैं कि अपनी स्लीव्स जो है ऐसे ऊपर करो ताकि हम देख सकें कि आपको कोई स्कार कोई है या नहीं, ठीक है? आपका फेस देखते हैं बट इतना ध्यान से नहीं देखते जैसे इंडिगो में देखते हैं ना, इंडिगो में बड़े ध्यान से देखते हैं कि आपके कोई स्कार है या नहीं। उतना ध्यान से एक्सप्रेस में नहीं चेक करते, ठीक है? और उसमें आपसे एक अनाउंसमेंट जो है वो रीड करवाई जाती है इंग्लिश एंड हिंदी एंड उनके मूड पे डिपेंड है, वो आपसे दोनों में भी करवा सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में एंड कई लोगों से सिर्फ वो इंग्लिश में ही करवाते हैं, ठीक है? तो जो लोग हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर वाली साइड से, तो उनमें उनसे खासकर वो हिंदी में स्पेशल करवाते ही हैं कि उनकी हिंदी फ्लुएंसी चेक करने के लिए कि उनको हिंदी अच्छे से बोलनी आती है या नहीं। तो जब मेरा सेकंड राउंड था तब मुझे जो एचआर मिले थे वो सेम थे जो मैं जिनको मैं इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ पहले सेम एयरलाइन में। जैसे कि मैंने 3 बार इंटरव्यूज़ दे दिए थे उससे पहले भी एक्सप्रेस में, तो एचआर मुझे अच्छे से पहचानते थे। उनको मैं अमृतसर में मिल चुकी थी, तो उन्होंने मुझे देखते ही ऐसे बोला, "ओह! आई हैव सीन यू समवेयर।" तो मैंने मुझे दूसरी एचआर के पास भेज दिया। दूसरी एचआर भी मुझसे मिल चुकी थी पहले लास्ट इंटरव्यू में, जब दिल्ली में इंटरव्यू था, जो मेरा सबसे फर्स्ट इंटरव्यू था, जब मैंने एक्सप्रेस में अपना इंटरव्यू दिया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस में। तो उसने भी मुझे पहचान लिया। तो मैम ने मुझसे ऐसे क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी कि आप लास्ट टाइम क्यों रिजेक्ट हो गए थे? आपको क्या लगा कि किस चीज़ की वज़ह से आपको रिजेक्ट करा गया? तो मैंने मैम को अच्छे से बता दिया उसके रिगार्डिंग। तो मैम ने मुझसे ना ऐसे बोला, मैम बहुत स्वीट थी। मैम ने कहा कि वी आर सो बैड, वी रिजेक्ट कैंडिडेट्स इज़िली, वी आर सो बैड। तो मैंने मैम को ऐसे बताया कि मैम नो, कि समवेयर मेरी ही किसी चीज़ में गलती होगी, तो आई वुड बी लैकिंग इन समथिंग, इन्फ्लुएंसी और एक्सेंट और समथिंग एल्स। So that's why I'm working on myself and I think that I can clear this interview with my confidence and with my communication skills। तो ऐसे बात करी। तो उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा था कि लास्ट टाइम तुमने कब इंटरव्यू दिया था? तो मैंने मैम को बताया कि लास्ट टाइम अमृतसर में इंटरव्यू दिया था और सबसे पहले इंटरव्यू दिया था दिल्ली में, जब मई में इंटरव्यू था। तो मैम ने कहा ओके, तो मैम ने बस मेरे फिर स्कार्स देखे, कुछ स्कार्स तो नहीं है और सभी से मैम जो थी वो रीडिंग करवा रही थी, जैसे कि अनाउंसमेंट जो थी हिंदी में, इंग्लिश में, पर मुझसे मैम ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करवाई। सो ऑब्वियसली उनकी मैम मुझसे पहले भी मिल चुकी थी, मैम ने मुझसे पहले भी अनाउंसमेंट करवाई हुई थी। पिछली बार भी मैं लास्ट टाइम ही उससे पहले भी मैं लास्ट राउंड में जो है वो रिजेक्ट हो चुकी थी। तो मैम को पता था कि मैं मतलब अनाउंसमेंट तो ठीक है कर लेती हूँ। तो उनके मूड पे भी डिपेंड है, आपसे करवा भी सकते हैं अनाउंसमेंट और नहीं भी, ठीक है? तो उसके बाद मैम ने मुझसे ना ये कहा कि जैसे ना मैंने आईब्रो पे बहुत ज़्यादा मतलब पेंसिल से आईब्रो मतलब बनाई हुई थी, तो मैम ने मुझसे कहा कि जो आपने आईब्रो बना रखी है ना वो ज़्यादा डार्क लग रहा है, उसकी वज़ह से आपके जो फेस है ना, फेस में सबसे ज़्यादा आपकी जो आईब्रो है वो ऐसे अलग से ज़्यादा ही मतलब दूर से चमक रही है, तो आप इसको थोड़ा-सा ना रिमूव कर लेना। और मैम ने मुझसे कहा कि जो आपने हेयर स्टाइल बना रखा है उसको चेंज करना, वी वांट टू सी यू इन डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो मैम ने मुझसे ये भी बात करी थी कि आपने सेम हेयर स्टाइल करा है, पिछली बार भी आपने सेम हेयर स्टाइल करा था, तो नेक्स्ट राउंड में वी वांट टू सी यू इन डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो ऐसे करके जो मेरा सेकंड राउंड तो वैसे ही खत्म हो गया, मतलब बातचीत ही हुई थी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इतना, मतलब कि ना ही मैम ने मुझसे कोई रीडिंग करवाई, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करवाई।
तो आई वाज़ हैप्पी। बट एक डर भी था दिल में कि लास्ट टाइम इन दोनों एचआर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और सभी एचआर मुझे अब जानते भी हैं, सेम एचआर हैं सभी। तो ये भी था कि मुझे अब फिर से रिजेक्ट ना कर दें। तो उसके बाद फिर राउंड था हमारा पर्सनल इंटरव्यू विद एचआर, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेक हो गया था, ब्रेक के टाइम पर हम फिर लंच करने गए, सभी एचआर वो भी लंच पे चले गए थे। लंच में जैसे लंच करने के लिए ना काफी टाइम लगा दिया उन्होंने, एंड क्राउड बहुत ज्यादा था तब भी। काफी सारे जो कैंडिडेट्स थे, वैसे उन्होंने सेकंड राउंड में काफी सारे कैंडिडेट्स को निकाल दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, बट फिर भी बहुत ज्यादा क्राउड था। बहुत ज्यादा थकावट हो रखी थी हील्स वेयर कर करके, तो मतलब पैरों की ना मतलब एकदम से बुरी हालत हो रखी थी। फिर तब तक आई थिंक शाम हो चुकी थी। आप बोल सकते हो कि 5 बज गए थे, 5-6 हो गए थे। और उसके बाद फिर हमारा जो राउंड था ना, ऐसे उसके बाद हमारा राउंड होना था दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग, जो हमारा इंग्लिश टेस्ट था उसके बाद वो राउंड होना था, बट वो राउंड हुआ ही नहीं। उसकी बजाय मैम ने फिर डॉक्यूमेंटेशन राउंड करा। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे चेक करे गए, हमारे 10th 12th एजुकेशन की रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स थे वो चेक करे गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ठीक है। एंड सबसे मेन ज़रूरी आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी होना ज़रूरी है। जिनका नहीं था वो उनको ऐसे ही घर भेज रहे थे। पर राउंड को इतना टाइम लग रहा था, तो कैसे इतने घंटे बीत के पता ही नहीं चला। तो उसके बाद हमारा लास्ट राउंड होना था पर्सनल इंटरव्यू, तो उसके लिए फिर बैठे हुए थे। तो पर्सनल इंटरव्यू जो था वो मतलब एचआर काफ़ी सारे थे। वैसे जो इंटरव्यूज़ हुए थे ना, जैसे अमृतसर में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब एचआर कम थे। बट दिल्ली में, गुड़गाँव में जब इंटरव्यू हुआ था तब बहुत सारे एचआर थे, और सभी एचआर जो हैं उनके पास कैंडिडेट्स ऐसे जा रहे थे, ग्रुप वाइज वो बना रहे, ऐसे लाइन बना रहे थे कि आप इस लाइन में आ जाओ, आप इस लाइन में आ जाओ। और फिर उन सभी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे भेज रहे थे एचआर के पास। एंड अनलकीली फिर मेरी जब टर्न थी वो सेम एचआर के पास ही थी जिनको मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ। तो मैंने ना लास्ट राउंड तक अपना जो हेयर स्टाइल था वो चेंज कर लिया था। तो मैम ने जब मुझे देखा इन एक डिफरेंट हेयर स्टाइल में, तो मैम काफ़ी खुश हुई। तो मैम ने कहा कि नाउ यू आर लुकिंग बेटर एज़ कम्पेयर टू बिफोर। मैम ने कहा कि यार जब आप मिडल पार्टीशन करते हो ना, उसके कंपैरिज़न में ये जो आपने हेयर स्टाइल अब कर रखा है, ये इट्स लुकिंग मोर इम्प्रेसिव। तो ऐसे मैम ने मुझसे बात करी कि आर यू कंफर्टेबल अगर हम आपकी जो हेयर है वो चॉप करें, मतलब इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको अगर चॉप करवाने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? तो मैंने कहा नो मैम, बेबी हेयर है ना, काफी सारे छोटे छोटे बाल जो होते हैं, तो बेबी हेयर की वजह से मैम ने कहा कि आप अपनी हेयर जो है वो चॉप करवा सकते हो, ट्रीटमेंट आता है अलग से, आप वो भी ले सकते हो। तो ऐसे हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो ऐसे स्मूथली चल रही थी, बातें कर रहे थे थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैम ने करे हमें मुझसे क्वेश्चंस, वहां पे जाके दिक्कत क्या हुई मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चंस मैम ने मुझसे ऐसे स्टार्ट करे पूछने कि व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैम ने ऐसे मुझसे पूछा कि मैं कैबिन क्रू क्यों बनना चाहती हूँ। तो मैंने मैम को बताया कि व्हाई आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मैंने मैम को बताया अच्छे से कि ऑनेस्टली मैं इतना अवेयर नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कैबिन क्रू क्या होता है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैं ये सोचती थी कि कैबिन क्रू एक ऐसी जॉब है जिसमें हमें घूमने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वही हम देखते हैं टीवी में, मूवीज में, एंड जो हमें लोग बताते हैं, ठीक है। तो जब मैंने अच्छे से इसको समझना स्टार्ट किया कैबिन क्रू की जॉब के बारे में, कितनी डिफिकल्टी होती है एक कैबिन क्रू को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी जो कंपनी है उसकी जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर ही उनको काम करना पड़ता है, टीम वर्क में काम करना होता है, इतने सारे उनके ड्रॉबैक्स होते हैं कैबिन क्रू बनने के, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, पैसेंजर्स का ध्यान रखना होता है, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कैबिन क्रू की। कैबिन क्रू इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। तो जब मुझे ये चीज़ों का पता लगा तब मैं इस जॉब को करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मुझे इतना ज़्यादा मैं इसके लेकर पैशनेट हूँ कि मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ। एंड ऐसे मैंने फिर अपनी स्किल्स बताई कि मुझ में क्या-क्या स्किल्स हैं, एंड मुझ में वो स्किल्स कैसे डेवलप हुई, क्योंकि जब मैंने जॉब करी तो वो सब स्किल्स जो हैं वो मेरे में आई। और वो स्किल्स जो हैं जैसे टीम वर्क हो गया, टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एंड these skills will really help me in tapping to your job। तो ऐसे करके मैंने बताया कि these are the skills that are really परफेक्ट फॉर दी जॉब प्रोफाइल, ऐसे करके पता नहीं मैंने कुछ ऐसे बताया था आंसर, ऐसे फ्रेम करा था। तो मैंने कुछ इस तरह से आंसर को फ्रेम करा था कि व्हाई आई एम पैशनेट अबाउट दिस जॉब, एंड मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बताया क्यों पैशनेट हूँ, मुझे कैसे पता चला, एंड जब मुझे पता चला कि कैबिन क्रू की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो एक कंपनी को, एक एयरलाइन को रिप्रेजेंट करती हैं व्हेन एवर दे आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द एयरलाइन। एंड दिस थिंग रियली मोटिवेट्स मी, एक्साइट्स मी एवरी टाइम व्हेनेवर आई थिंक अबाउट बीइंग अ कैबिन क्रू। ऐसे करके मैम को मैंने बताया था, एंड क्या-क्या स्किल्स
जो हैं वो मेरे में हैं, जो मुझे हेल्प करेंगी एक अच्छी कैबिन क्रू बनने के लिए, वो मैंने बताई थी। तो मैंने बताया कि आई हैव डन जॉब्स ड्यूरिंग व्हिच आई लर्न्ड स्किल्स सच एज़ टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, मैंने वो सीखा। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, आई लर्न हाउ टू बी कम्युनिकेटिव विद पीपल। सो इस तरह से मैंने मैम को अपना आंसर जो है वो बताया। तो एक क्वेश्चन मैम ने मुझसे और पूछा था, वो क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर कोई कस्टमर जो है वो ऐसे करे तो आप क्या मतलब करोगे, ठीक है? तो आंसर मैंने बहुत लेंथी कर दिया। तो ड्यूरिंग द आंसर मैम ने एक चीज़ नोटिस की कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, आई वाज़ रियली एक्सॉस्टेड एंड उस थकावट की वजह से, टायर्डनेस की वजह से आई वाज़ नॉट मैं फ्रेश नहीं लग पा रही थी एंड जो मेरा मेकअप भी था वो भी थोड़ा-सा डल हो गया था क्योंकि अब मैं बता दूँ आपको 9 बज चुके थे। जो मेरा लास्ट राउंड था ना, वो 9 बजे हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरे फेस पे वो स्माइल, वो फ्रेशनेस, वो खुशी, वो इतनी झलक नहीं रही थी। तो मैम ने उसको चीज़ को नोटिस करा। मैम वैसे छोटी-छोटी बात को भी नोटिस करती थी, कर रही थी उस टाइम पे। तो मैम ने मुझसे एक चीज़ बोली कि मनप्रीत, इट्स ओके ना, यू आर स्पीकिंग फाइन, यू आर ठीक है। तो अब मैम ने एक चीज़ कही कही कि आपके ना रिंकल्स पड़ रहे हैं व्हाइल स्पीकिंग, देयर आर रिंकल्स ऑन योर फोरहेड। तो मैंने मैम को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि मैम मे बी इट्स ड्यू टू द मेकअप ना दैट आई हैव पुट ऑन। और एंड मैंने मैम को बताया कि मैम मैं बहुत दूर से आई हूँ एंड थक थक गई हूँ बहुत ज़्यादा एंड टायर्डनेस की वज़ह से ही ऐसा लग रहा होगा, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बट क्या ही कर सकते हैं, जब आपका लक ही खराब हो। तो मैं अपने अपने आप को बोलती हूँ कि मैं अच्छा बोल सकती थी, मैं और अच्छे से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकती थी। मैंने स्माइल नहीं की अच्छे से, मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या ही इंप्रेशन पड़ता है किसी के सामने, राइट? तो इसी वज़ह से लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट कर दी गई एंड उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे उनका उनका रिजल्ट आया। कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया था एंड कुछ कैंडिडेट्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? तो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था कुछ इंटरव्यू का। तो उसके बाद फिर मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आपको बताऊँ तो क्योंकि यार अब मेरी स्टडीज़ भी हैं। मैंने जो अपनी 12th थी वो भी मेडिकल स्ट्रीम से पास करी थी और अब भी मैं मेडिकल में ही अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कर रही हूँ। तो दैट्स व्हाई अब मुझे उस पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा एंड आपको बता दूँ कि केबिन क्रू मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम जॉब नहीं था, मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला, तब से मैंने इसकी स्टार्ट करी, इंटरव्यूज़ देनी, प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। बट मेरा जो मेन मोटिव है वो अभी यही है कि मैं पहले अपनी ग्रेजुएशन करूँ बिकॉज़ अगर ग्रेजुएशन करी होगी तो मेरे पास एट लीस्ट एक ऑप्शन तो होगी ना कि मैं ग्रेजुएशन करी होगी तो मैं इसमें भी जॉब कर सकती हूँ और एविएशन में भी कर सकती हूँ। अगर मेरा फ्यूचर में मन करा तो मैं इसमें भी करूँगी, एविएशन में भी करूँगी, मैं केबिन क्रू भी बनना चाहती हूँ। एक थोड़ा-सा तो है मन में कि हाँ, मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ। चाहे मैं फिर वो फर्स्ट 1 साल ही करूँ जॉब, चाहे मैं कुछ मंथ के लिए करूँ पर करूँगी ज़रूर। चाहे ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद करूँ पर करूँगी ज़रूर। अगर मेरा मन हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो जो भी आप करना चाहते हो तो करो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अपनी इंटरव्यूज़ की तैयारी करते रहो, इंटरव्यूज़ देते रहो, जो भी आप कर रहे हो करो, ठीक है? एंड फ्री मत बैठो। अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए डेली वीडियोज़ देखो, इंग्लिश इम्प्रूव करो, ग्रामर सीखो एंड हो सके तो आप जॉब भी करनी स्टार्ट कर लो बिकॉज़ जॉब करने से ये आपको बेनिफिट होगा, जैसे कॉल सेंटर में हो गया, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करो जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़े, जिसकी वज़ह से आपको जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा पहले पहले से बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।